जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। 2-4 दिन पहले हमने राजा मुनीब साहब से बात करी थी अबाउट चाइना वर्सेस अमेरिका इनसाइड पाकिस्तान। और जो-जो चीज़ें हमने उस टाइम पे बात करी थी वो तो हो ही रही हैं, कुछ और भी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको दिखेगा कि साहब ये जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप था पाकिस्तान का अमेरिका के साथ और पाकिस्तान का जो एक एक ट्राइलैटरल रिलेशनशिप करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका से भी प्यार करता है और चाइना से भी प्यार करता है, दोनों की गोदियों में जाके बैठता है, उस पे अभी पाकिस्तान को लात पड़नी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले देखते हैं कि भई अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान को आईएमएफ की एक डील भीख के तौर पे दी गई थी, जहाँ पर एक फ्रेशली साइन्ड $7 बिलियन की डील थी, उसकी हालत अभी खराब होने को आई है। जो बेसिक असम्पशन्स रखे थे पाकिस्तानियों ने आईएमएफ के साथ डील साइन करते हुए, वो अब दिक पता चले हैं कि भैया वो तो असम्पशन्स ही गलत थे और कहीं न कहीं किस तरह से उन लोगों ने झूठ-झाट बोल के आईएमएफ को बेवकूफ बना के जो पैसे-पूसे लेने की कोशिश की और जिसमें थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी हुए वो, अब वो चीज़ें बाहर आ रही हैं और पता चल रहा है कि भई पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से और आईएमएफ की तरफ से दोनों को ने बोला है कि या तो यार ये चीज़ को रीनेगोशिएट करिए, नहीं तो साहब हम आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आपको फ़र्क नहीं पता नहीं चलेगा, पैसे-पूसे आपके पास और नहीं आएँगे। और नेगोशिएट पैकेज करने का मतलब है कि साहब जो भी आपकी इकोनॉमी, जो भी ये लोग जो घंटे की इकोनॉमी जो भी बैठी है पाकिस्तान के अंदर, वो और डब्बे कचरे के डिब्बे के अंदर एकदम बॉटम में जाके बैठ जाएगी। आईएमएफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये जो असम्पशन्स आपने हमको दिए थे, वो तो सारे फ़ॉल्स हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने गलत चीज़ें बोल के आपने ये लोन लिया है। अब ये मेरे को समझ नहीं आता, आईएमएफ जैसी ऑर्गनाइज़ेशन जो एक सपोज़िटली इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको ये नहीं दिखता कि भई पाकिस्तानी सबसे दुनिया में सबसे झूठे लोग हैं और पैसे लेने के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे वो। अब ये ऑब्वियसली हमको ये चीज़ पता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल लोन था, दिस वाज़ नॉट अ फाइनेंशियल लोन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का इस लोन में कुछ जो इनको पैसे मिले हैं, उससे कोई भी लेना-देना नहीं है। तो आईएमएफ ने बोला है कि साहब आप रूपी को ज़रा डिवैल्यू करिए। आपको याद होगा कुछ महीने कुछ एक 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 आधा साल पहले रूपी 300 क्रॉस कर चुका था वर्सेस द डॉलर। अब वो बोल रहे हैं कि साहब और ज़रा डिवैल्यू करिए, नहीं तो ऐसे आपकी बात चलेगी नहीं। इशाक डार जो इनके पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है, इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस क्या है पता नहीं, बिकॉज़ फैमिली रन कंट्री है इस टाइम पे, तो वो फैमिली क्या है यार, आर्मी रन प्लस फैमिली रन प्लस पता नहीं कैसी कन्फ्यूजन चला रखी है वहाँ पर कंट्री के नाम पर। कहते हैं कि साहब रूपी तो ऑलरेडी डिवैल्यूड है 16% तक, अब इससे आगे हम क्या करें? आईएमएफ ने बोला भाई साहब इसको 26 से 30% पे आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी नैया थोड़ी-सी पार होगी, नहीं तो आपकी नैया पार नहीं होती है, ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। आईएमएफ की जो डील हुई, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस तो भैया बहुत ज़बरदस्त हैं और ये चीज़ हमने उस टाइम पे भी बोली थी, इनको पैसे-पूसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? इन्होंने कुछ तो रिफॉर्म अपने पास करे नहीं है। और कोई भी रिफॉर्म के नाम पे यस सर वी विल टेक केयर ऑफ इट सर, ये सर, वो सर, एक एक्सेंट उक्सेंट में जाके सर-सुर बोल के आ जाते हैं। उसके बाद पैसे-पूसे ले लेते हैं। पैसे आधे इधर-उधर जाते हैं, आधे आर्मी को जाते हैं और जो बाकी थोड़े बचे हुए हैं वो पॉलिटिशियंस की जेब में जाते हैं, जो दुबई और लंदन और अमेरिका में जाके या सॉरी अमेरिका तो छोड़ दीजिए, दुबई, लंदन, अमेरिका तो भैया छोटी जगह है। कनाडा में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर ही लेते हैं। देखिए, ये पूरी एक जियोपॉलिटिकल एक एग्रीमेंट था, ये चीज़ हमको पता है। उस टाइम पे अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान ने एक छोटा-सा हिंट दिया था, जो एक इंटरसेप्ट मैगज़ीन में भी आया था। एक आर्टिकल आया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि भई ग्वादर को हम पूरी तरह से चाइना को देने के लिए पूरे तैयार हैं। तो जैसे ही ये आया, 2 दिन के बाद इनका आईएमएफ का डील आ गया, तो ऑब्वियसली अमेरिका को थोड़ा-सा प्रेशर लगा कि यार ये क्या हो गया? ओए होए! ये बेवकूफ़ी ना हो। तो इस चक्कर के अंदर यार नहीं, इनको कुछ ना दे दुआ के खत्म करो यार, चुप करो इनको, नहीं तो ये साले कहीं इधर-उधर जाके बैठ गए तो बहुत पंगे हो जाएँगे। तो उसी चक्कर में इन्होंने जाके ये डील-डूल जो भी साइन कर ली एंड आपको ये चीज़ दिखेगा कि साहब इनको पैसे-पूसे देने की पूरी करतूतें अमेरिका ने अपनी खत्म कर दी। पैसे तो मिल गए, लेकिन आईएमएफ को अभी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ कोई अमेरिका की प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन तो है नहीं, दुनिया उसको सपोर्ट करती है, दुनिया उसमें पैसे देती है, तभी आईएमएफ के पास पैसे रहते हैं। अब जब लोगों ने बोला होगा, "जब पाकिस्तान की ज़रा रिपोर्ट दिखाना", ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो घंटा नहीं हो रहा। अब घंटा नहीं हो रहा तो आईएमएफ बोलता है, "यार ये तो एम्बैरेसिंग हो गया, ज़रा जल्दी से ओए फटाफट करो यार, थोड़ा कुछ काम करो, नहीं तो हम ये डील बंद कर देंगे।" पाकिस्तान हमको पता ही है, दोनों की गोदी में जैसे मैंने आपको बताया, बैठना चाहता है और लेकिन अमेरिका उसको ये चीज़ कभी करने नहीं देगा। 90 बिलियन डॉलर्स का इनका 90 बिलियन रुपीस का इनका डॉलर्स 90 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इस दिन आ गए, तो उस दिन मैं भी कहाँ बात करता हूँ यार, कोई बात नहीं। 90 बिलियन रुपीस का इनका टैक्स शॉर्टफॉल है और ये बोलते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर
₹350 बिलियन या ₹400 बिलियन का इनका टैक्स शॉर्टफॉल रहेगा। टैक्स तो करना ही नहीं चाहते। अगर ये टैक्स करेंगे सारे पॉलिटिशियन को ही टैक्स करना पड़ेगा, आर्मी को टैक्स करना पड़ेगा, वो कर नहीं सकते भैया, नहीं तो पिटाई-ठुकाई हो जाएगी। देखिए, अक्टूबर टू दिसंबर का जो पीरियड है, उसके अंदर ये चीज़ और भी खराब होगी। ये मेरी आप प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन गलत वर्ड होता है, बट ये मेरी आप भविष्यवाणी या जो मर्ज़ी वाणी सोच लीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये चीज़ें और भी खराब होने वाली हैं। क्योंकि जो भी असम्पशन्स लिए लिए थे उन लोगों ने ऑब्वियसली सीज़न टाइम में, ये बिज़नेस सीज़न होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, सीज़न टाइम पे तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगी। अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेंगी और पैसे कम आएँगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ घंटे में जाने वाली है। अब इसको आप एक तरह से दे सकते हैं। ये है अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान की तरफ कि भई ऐसा है, जो हमने तुमको बोला है, चाइनीज़ को अंदर खींचो, हम उनको वहाँ पर देखना चाहते हैं और हम उनको हिट करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके चाइनीज़ की गोदी में जाके बैठ जाओ। गोदी में तो तुम हमारे बैठोगे, अब्बूजान हम ही हैं, बाकी ज़रा ये जो आपने फेक अब्बूजान पकड़ रखा है ना शी जिनपिंग के नाम का, इसको ज़रा छोड़ दो। यहाँ पर ऐसा लगता है, अब देखिए, पाकिस्तान में जब भी ऐसा कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता है ना, तो रॉ की साजिश हमेशा लगा देते हैं। तो अभी देखिए हुआ क्या? चाइनीज़ एन्वॉय ने जो वहाँ पर हैं, फॉर द सेकंड टाइम एक पब्लिक में पाकिस्तान को जूते मारे हैं। पहले इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मारे थे चाइनीज़ के, अभी सेकंड टाइम एक चाइनीज़ एन्वॉय ने जूते मारे हैं। बोला है कि साहब ये जितने आपके अटैक्स होते हैं चाइनीज़ और चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर, 6 महीने में 2 अटैक्स में तो लोग कैजुअल्टीज़ लोग मर-मुरा भी गए हैं। हम तो कितने टाइम से बोल रहे हैं, आप ज़रा सिक्योरिटी को अपनी ठीक करिए, हमको चाइनीज़ लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्शन दीजिए और हमारी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। उसके लिए भी आपने हमारे से पैसे लिए हैं, लेकिन करा कुछ ग्राउंड पे नहीं है। चाइनीज़ एनवॉय ने ये भी बोला कि साहब सिवियरली पनिश करिए परपेट्रेटर्स को और क्रैक डाउन करिए एंटी चाइना टेररिस्ट ग्रुप को। अब वो कौन है, ये हमको पता ही है, बीएलए, जिसकी तरफ से एक बड़ा क्लियरली आया कि भाई चाइना, तू इधर पे घुसा तो तेरी पैंट उतार दूँगा। लेकिन चाइना कुछ पैसे-पूसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि देखिए, अमेरिका का जो एक प्रोटेक्शनिज़्म रहेगा बीएलए का, दैट विल बी मच बेटर एंड मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन व्हाट चाइना कैन एवर गिव। तो ये चाइनीज़ बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये ठीक नहीं है, आप इसको ज़रा ठीक करिए, सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है और ये चीज़, ये मैसेज सी जिनपिंग और चाइना की हाईएस्ट लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान को मैं देता हूँ, हू इज़ द चाइनीज़ एन्वॉय, कि साहब ये चीज़ चलेगी नहीं और ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके लिए। नाउ ये देखिए, जब इशहाक डार का भी उस टाइम पे स्पीच था कि नो मैटर जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी हो, ये वो, लेकिन अगर कोई कोई सिक्योरिटी इश्यू हुआ तो नहीं करेंगे, ये चीज़ इशहाक डार ने भी बड़ा क्लियरली बोली। अब देखिए कि भई ये दोनों को अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि भई पिटाई तो हो रही है, अब करें तो करें क्या? चाइनीज़ पीछे हट नहीं सकते, बिकॉज़ अगर पीछे हटेंगे तो नाक कट जाएगी, आगे बढ़ेंगे तो बंदे मरेंगे। तो चाइनीज़ भी बड़ी फ़नी सिचुएशन में वहाँ पर फँस चुके हैं। लेकिन एक चीज़ इनको ये भी पता है कि साहब पाकिस्तान किसी तरफ नहीं जा रहा है और ये चीज़ चाइनीज़ को समझ में आनी चाहिए। अब कुछ तबकों में से पाकिस्तान में आवाज़ें आनी शुरू होगी, अब देखो चाइना ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया है क्योंकि उसने भारत के साथ हाथ मिला लिया है, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा? हमको अब जाके अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए क्योंकि ये चाइनीज़ हमको अब धोखा देंगे, मोदी के लालच में आके। भारत बहुत बड़ी मार्केट है, तभी ये चीज़, अब देखिए ये भी बेवकूफ़ी शुरू हो चुकी है वहाँ पर। पाकिस्तान कभी भी अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं देगा, हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करेगा। इसी चक्कर के अंदर इनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जो इनकी है, उन्होंने बोला कि साहब ये जो चाइनीज़ एम्बेसडर ने, चाइनीज़ एन्वॉय ने ये जो रिमार्क्स मारे हैं, ये बड़े अनडिप्लोमैटिक हैं। ये बड़े परप्लेक्सिंग हैं, दीज़ आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान चाइना ट्रेडिशंस एंड रिलेशंस। मतलब इतना दम आ गया है इनके अंदर, भई तुम $60 बिलियन इनके खा चुके हो, उसके बाद उनको आप समझाओगे तुम्हारी ट्रेडिशंस और रिलेशंस क्या हैं? अरे यार! बोलते हैं ना, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी ना बोलते हैं हमारी नाक हमेशा ऊपर रहेगी, नाक भी कटी हुई है, वो भी है। अब चाइना को ये लोग डिप्लोमैटिक लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसका ये चाइनीज़ चुप रहने नहीं वाले, तो ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जाके। दूसरी तरफ देखिए, बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने एक और दिया कि भाई किसी ने उससे, अब वो एक प्लांटेड क्वेश्चन होगा कि साहब वो नहीं आपका जो है क्या नाम है, आपका नज़रिया क्या है अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाता है तो क्या होगा? कहता नहीं जी, हम लोग इंटरफेयर किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं करते एंड वी आल्सो डू नॉट वेलकम इंटरफेरेंस इन आवर ओन डोमेस्टिक अफेयर्स। तो ये भी एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन जो चाइनीज़ को स्टेटमेंट दिया दैट इज़ मच हार्डर एंड दैट विल ऑब्वियसली हैव कॉन्सिक्वेंसेस।
पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, इन्होंने पीआईए जो इनकी पता नहीं क्या है, एयरलाइन जो भी है, उनके जितने भी जहाज-जूझ हैं, इन लोगों ने भैया ओपन बिडिंग कराई कि साहब कोई कोई तो आके ले लो। ठीक है जी? कोई तो आके ले लो यार पीआईए को, भई कोई तो पैसे ले लो, कोई तो हमको कुछ तो दे दो, नहीं तो पीआईए की हालत खराब होने वाली है। एंड मैं आपको बताऊँ, जो भी इतना सब कुछ करने के बाद भी टोटल पीआईए की जो डील आई है, वो $36 मिलियन की आई है। $36 मिलियन और ये जो $36 मिलियन डील आई है, ये एक ही बंदे से आई है, तो पूरे बिडिंग प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल बिड आई, जो एक प्रॉपर्टी डेवलपर है, जिसके ऊपर बाय द वे पाकिस्तान के अंदर 2 से 250 एफआईआर ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये कचरे को कौन खरीदेगा भाई पाकिस्तानियों, अकल करो, तुम्हारे पास जहाज ज़रूर होंगे लेकिन को तुम्हारे जिस चीज़ को पाकिस्तानी एक बारी छू देता है ना, वो कचरा बन जाता है। कौन खरीदेगा उसको, ये चीज़ तो इनको समझ में आनी चाहिए। तो एंड में मैं यही बोलूँगा, जो एक बैटल बिटवीन यूएसए एंड चाइना इज़ ऑन इनसाइड पाकिस्तान, जो ग्रेट गेम ऑफ पाकिस्तान जो पहले अफ़गानिस्तान में होता था, वो शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि भई जिस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ उसको अच्छे से अभी ठोकेगा पकड़ के। क्योंकि जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो धीरे-धीरे करके हीट अप हो रहे हैं और अगर ट्रम्प आ गया, तो भैया पाकिस्तान की ऐसी गेम बजने वाली है इन चीज़ों के बारे में, तो आपको ये देख के भी हैरानी होगी। एंड आपने देखा ही है, आज ट्रम्प ने वैसे भी गहरे राज्य के टट्टुओं को जो बांग्लादेश में चला रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी कॉल आउट कर दिया है। चाइना को भी समझ में आ गई है कि यार ये ना पाकिस्तानी डबल गेम खेल रहे हैं, बड़ा लेट आया बट ठीक है, जो मर्ज़ी है, चाइनीज़ भी इतने कोई स्मार्ट नहीं दिखते। कई लोग बोलते हैं भैया 50 साल, 100 साल, 70 साल अहेड सोचते हैं। जब पाकिस्तानियों की गोदी में आप जाके बैठते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए ये 5 साल भी आगे नहीं सोचते, इनकी सोच ही गड्ढे के अंदर है। चाइनीज़ डोंट रियलाइज़ व्हिच व्हिच वे दे नीड टू गो एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भई अगर आगे चले इन डील के साथ, तो नाक कटेगी, ना चले तो नाक कटेगी, आगे चले तो बंदे मरेंगे, तो करें तो भई करें क्या? ये हालत हो रखी है आज चाइनीज़ की भी। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर पाकिस्तान, इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे। संडे रात को दोबारा प्रोबब्ली वी कैन डिस्कस दिस विद राजा साहब अहेड टू सी ये गेम कैसे आगे जाती है। अमेरिका भी कुछ ऑब्वियसली डिमांड्स रखेगा पाकिस्तान से। अभी तक कुछ क्लैरिटी आई नहीं है कि क्या माँगता है अमेरिका। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमको बेसिकली पता है कि वो चाइनीज़ को थोड़ा और अंदर खींच के वहाँ पर उनको एक स्ट्रैटेजिक डिफीट देने की कोशिश करेगा। एंड ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिका की नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स तक। आज दोपहर में मिलते हैं फॉर द डे ऑफ आदि। आज पूरा दिन मैं आपके साथ इंटरैक्शन करूँगा सोलो शोज़ के अंदर। It's gonna be fun and I am looking forward for it. तब तक जय हिंद, जय भारत।